Hello student, welcome back to our channel Mathematics Institute for Maths and Physics. So today we are going with the topic that is 11th math. The topic is complex number. बड़ा ही important एक topic है आपके लिए, ठीक है। मैथ्स के अंदर एक न्यू नंबर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप 10th तक जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको बताया जाता है नंबर सिस्टम के अंदर आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, रैशनल, फ्रैक्शनल, इरैशनल, है ना। तो आपने ये नंबर स्टडी किए होते हैं। तो तब आपको बोला जाता है कि एक नंबर होते हैं, मतलब रियल नंबर्स, जिसको हम बोला जाता है कि वो एक तरह का बैग है, जिस बैग के अंदर सारे नंबर्स को डाला जाता है, उसको बोला जाता है रियल नंबर्स। और अगर आपको याद हो तो 10th तक हम बोलते हैं कि रियल नंबर्स आर द बिगेस्ट नंबर, सारे के सारे नंबर क्योंकि उसके अंदर है, तो इसका मतलब रियल नंबर सबसे बड़े नंबर होते हैं। लेकिन अब +1 के अंदर अब हम ये लाइन नहीं बोलेंगे कि रियल नंबर्स आर द बिगेस्ट नंबर, अब आप नहीं बोलेंगे। रीजन, क्योंकि अब हम एक न्यू नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आज के बाद हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आइटा b की फॉर्म, where z b any complex number, a and b are the any two real numbers, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, +1, 1/2, -1/2, मतलब कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। फर्दर जो a को है, a को रियल पार्ट भी बोला जाता है, and b is called imaginary part। होते ये दोनों रियल नंबर्स हैं, a और b, these are both known as a real numbers। जो a है उसको रियल पार्ट बोला जाता है। दिस वन इज आयोटा, ये न्यू टर्म आई है आपके पास, आयोटा। तो जो भी नंबर आयोटा के साथ लगा होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, आयोटा के साथ। एग्जांपल के लिए जैसे z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, सो द रियल पार्ट इज 2 and the imaginary part जो आयोटा के साथ है 3। कई बार बच्चे समटाइम क्या करते हैं 3 आयोटा लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट इज 3 आयोटा। नहीं, ऐसा नहीं। इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इमेजिनरी है। तो अगर आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट 3 है तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब जो आयोटा है वो 3 के साथ लगा, इसीलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लो, z इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसमें देखो रियल पार्ट है ही नहीं, आगे कुछ 0। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कौन लगा है? 4। एक और कंसीडर करता हूं, z इक्वल टू ओनली 2, सो इन दैट केस रियल पार्ट 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ आयोटा लगा हो, तो वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो जो जिसके साथ आयोटा नहीं लगा वो रियल पार्ट है, यहाँ पे आयोटा नहीं लगा, ये रियल पार्ट, यहाँ पे आयोटा नहीं लगा, ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा लगा है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ये तो ये तो स्टार्टिंग का बेसिक था इसके अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे। अब बात करनी है आयोटा की। ये न्यू थिंग आपके लिए, एक न्यू टर्म वो आपके पास मैथ्स में एक ऐड हो गई, दैट इज आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है √-1। हम बोलते थे ना 10th तक √-1 आप लिख देते थे समटाइम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था 10th क्लास में, वहां पर आता था वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्वेश्चन था जिसमें √-4 या √-36 कुछ ऐसा बच जाता है, तो वहां पर हम लिखते थे नॉट डिफाइंड, या अगर आपको याद हो वहां पर हम लिखते थे रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल या पॉजिटिव, कुछ ऐसी वर्डिंग भी यूज करते थे। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज -1। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, आयोटा क्यूब, तो मैं लिख सकता हूं आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, हो गया ना क्यूब, 2 और 1 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये कितना हो गया? -आयोटा।
तो हम डायरेक्टली बोलेंगे आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आइटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1, आइटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली आइटा 4, आयोटा 4, आइटा 4 कितना होता है मेरे पास, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर इज अगेन माइनस 1, so minus 1 that is plus 1, so iota 4 is plus 1। ये कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है, आप ड्राइव कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज इसको मतलब कॉमन थिंग्स हैं, ये याद रख लेंगे तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि अगर कहीं भी आइटा स्क्वायर आएगा तो आप माइनस 1 लगा देंगे, अगर समटाइम कहीं आइटा क्यूब होगा तो आप माइनस आयोटा पुट कर देंगे इन दैट केस, अगर कहीं आइटा 4 लिखा होगा तो आप डायरेक्टली आइटा अगर आइटा 4 लिखा होगा तो आप डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे उसकी जगह पे, चलिए। तो इसी के बिहाफ के ऊपर हमारे पास कुछ, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, सपोज अगर आपसे पूछे आयोटा 17 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है आयोटा 4 1 होता है, तो आप क्या करेंगे 17 के आसपास देख लो जो 4 से डिवाइड होता हो, कौन होता है 16 होता है, तो आप आयोटा 16 अलग कर लें मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो जितने भी 4 के मल्टीप्लाई होंगे वो तो 1 होते हैं, आइटा 4 1 होगा, आइटा 8 भी 1 होगा, आइटा 12 भी 1 होगा, आइटा 16 भी 1 होगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये तो 1 होगा, तो आंसर इज ओनली आयोटा। अच्छा सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं आइटा -90, इसका क्या होगा, तो पहले तो इसको प्लस करो, ये माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा। अच्छा फिर सोचते हैं 19 के आसपास 4 का मल्टीपल कौन होता है, अगेन 16 होता है, 16 के लिए तो वैल्यू 1 हो गई, साथ में कौन बचा आइटा क्यूब, और मैंने आपको नोट करवाया देखो आइटा क्यूब कितनी वैल्यू बताइए आइटा क्यूब की, माइनस आइटा, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। और एक बात ऑलवेज याद रखनी है कि कभी भी नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर, अगर आ गया तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे ये आया तो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दे, ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आपको इसको ऑलवेज कन्वर्ट करना है, ऊपर लेकर चले जाना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर अपने नोट्स इससे बनाएं, ताकि आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर पाएं, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आइटा को सॉल्व करने वाले, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो फैक्टर 4 वाले हैं उनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है, जो 4 के मल्टीप्लाई उनको सेपरेट करके 1 बना देना है, और बाकी वाले जो वैल्यूज है उसको एज इट इज लिख लेना है, क्लियर। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो हम यूज करेंगे, बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही ये चैप्टर इजी है। कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आपको याद रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन बड़ी इजी रहेंगे। मैंने बता दी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b होता है, जो इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले हैं। नंबर 1 इज अ सिंप्लीफिकेशन। और सिंपल सिंप्लीफाई। इस मेथड में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेशली, तो अगर आपको सिंपली वहां पे लिखा हुआ है सॉल्व और कुछ वर्डिंग यूज नहीं की, सिर्फ सॉल्व लिखा, तो आप क्या करेंगे इन दैट केस, अगर वहां पे सिर्फ सॉल्व लिखा है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्यूब है अगर उस चीज का तो क्यूब ओपन कर देंगे, अगर प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस कर देंगे, अगर नीचे आयोटा है तो उसको रैशनलाइज कर देंगे। ये काम करना है सिर्फ आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और रैशनलाइज, दिस इज
सो कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, अगर वो बोल रहा है 2 प्लस 3 आइटा प्लस माइनस 2 प्लस 5 आइटा प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 आइटा, इन दिस इक्वेशन क्या हो रहा है, प्लस माइनस ही तो है, सिर्फ वहां पे लिखा होगा सॉल्व। तो आपको प्लस माइनस ही तो है, तो पहले तो प्लस माइनस ही करना है। ओपन कर लीजिए, 6 इंटू 3 18 माइनस 12 आइटा, यू गेट 2 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गए, वी आर लेफ्ट विद 18, 3 आइटा प्लस 5 आइटा 8 आइटा, 8 आइटा माइनस 12 आइटा माइनस 4 आइटा, सो दिस इज आवर आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन मींस सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा और देख लेता हूं, इसका सेकंड पार्ट देख लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे ये है 2 माइनस 3 आइटा 4 प्लस 3 आइटा, क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई तो है और तो कुछ नहीं है वहां पे, एक तो पेपर में लिखा है सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करवाएं। सो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6 आइटा, माइनस 3 आइटा इंटू 4 माइनस 12 आइटा, माइनस 3 आइटा इंटू 3 आइटा माइनस 9 आइटा, 6 आइटा माइनस 12 आइटा माइनस 6 आइटा, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 बताई थी ना। सो दिस इज आवर आंसर। दो क्वेश्चन हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा था, इसमें आ जाएगा आपको सपोज ये ले लो। अब इस क्वेश्चन में क्या प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन नीचे आयोटा है, तो मैंने आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी क्वेश्चन में नीचे आयोटा गिवन है तो आपका फर्स्ट जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो नीचे आयोटा है इसको रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव होगा, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऊपर तो हो गया 2 प्लस 3 आइटा होल स्क्वायर, नीचे a minus b, a plus b which is equal to a square minus b square। ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर दो, a square plus b square plus 2ab, 2 into 2 4 into 3 12। नीचे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 and 3 square is 9, so it will become iota square, iota square is minus 1, अगेन नीचे आइटा स्क्वायर इज माइनस, तो ये हो गया 4 माइनस 9 इज माइनस 5 प्लस 12 आइटा, इसको अलग अलग कर लो, माइनस 5 बाई 13 और 12 बाई 13। सो दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। इस क्वेश्चन में आगे कुछ भी लिखा हो, सपोज इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं लिखा था, इस क्वेश्चन में था फाइंड इनवर्स, फाइंड आर्गुमेंट, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो, पर वो काम सारा करने से पहले हम क्या करेंगे, आयोटा को नीचे से रिमूव करेंगे। दिस इज आवर प्रायोरिटी, ठीक है। हम पहले आयोटा को ही रिमूव करेंगे, उसके बाद जो बाकी काम है वो करेंगे, क्लियर। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन मेथड आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मेथड ही अप्लाई करना है, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, अगर रैशनलाइज हो रहा है तो आपको रैशनलाइज ही करना है। फर्दर ये तो था टाइप नंबर 1, आप नोट जरूर करेंगे टाइप वाइज। टाइप नंबर 1 इज सिंप्लीफिकेशन मेथड, वहां पे मेंशन कर लेंगे, तब जाके आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगने वाला है, अगर आपको टाइप्स याद होंगे। मैं हर बार हर चैप्टर में टाइप्स बताऊंगा, आपको टाइप वाइज अपने जो है नोटबुक के ऊपर काम करना है, और कोशिश कीजिए कि जितने ये मैं क्वेश्चन आपको टाइप में एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसके साथ की एग्जांपल बुक से या गूगल से, नेट से ढूंढ के आप उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, क्लियर। ये ना हो कि आपने सिर्फ कॉपी के ऊपर यही 3 एग्जांपल्स लिखे हो, ऐसा मत करना। आप इसके साथ की और बड़ी सारी एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं।
तो ये था नंबर 1, मैं साइड पे लिख देता हूं, सिंपलीफिकेशन मेथड। टाइप नंबर 2, so type number 2 is a conjugate. कॉन्जुगेट क्या होता है? इसको ऐसे डिनोट किया जाता है जेड के ऊपर बार। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है, दैट इज चेंज आयटा टू माइनस आयटा। सिंपल कि आयटा को माइनस आयटा में कन्वर्ट कर दो, वो कॉन्जुगेट बन जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे ये z इक्वल टू a प्लस आयटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयटा को कन्वर्ट कर दो माइनस आयटा में, तो ये बन गया a माइनस आयटा b। खत्म हो गया, कंप्लीट। बड़ा सिंपल सी है। और एग्जांपल कंसीडर करो, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा, सो z कॉन्जुगेट विल 2, आयटा को माइनस आयटा में किया तो ये हो गया माइनस 3 आयटा। z इक्वल टू 4 माइनस 2 आयटा, सो z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 माइनस आयटा को माइनस आयटा लिखना है, तो ये बन गया 4 प्लस 2 आयटा, माइनस माइनस प्लस हो। तो बहुत सिंपल है, कॉन्जुगेट का मीनिंग आयटा टू माइनस आयटा कन्वर्ट कर दो। अच्छा एक और एग्जांपल कंसीडर करूं अगर मैं, जैसे तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, आयटा टू माइनस आयटा कन्वर्ट करना है, ये हो गया 3 माइनस 2 आयटा 2 प्लस 3, तो ये आंसर आ गया है ना। आप बोलोगे जी सर ये आंसर आ गया, आपने बोला था आयटा को माइनस आयटा में कन्वर्ट करना है तो कॉन्जुगेट हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इस क्वेश्चन में आंसर? ये क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था पीछे सिंपलीफिकेशन मेथड में कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। तो आपने जेड कॉन्जुगेट तो निकाल तो दिया, बट ये भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कैसे होगा कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अब रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे आयोटा है। रैशनलाइज करना, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आइटा माइनस 4 आइटा प्लस 6 आइटा स्क्वायर 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर। ये बना मेरे पास माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 6 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 30। अच्छा इसमें अगर मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, वीडियो पोस्ट करके आंसर मुझे बता सकते हैं, मतलब अपने आप में लिख सकते हैं आप कॉपी पे। रियल पार्ट क्या बोला था? रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है। इसमें ऐसी कोई टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है? नहीं है, रियल पार्ट जी। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा होता है, किसके साथ आयोटा लगा है? यहाँ पे माइनस, इसका मतलब माइनस 1। क्लियर? सो दिस इज आवर रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। देखो काम हम कॉन्जुगेट कर रहे थे, बट इस कॉन्जुगेट के अंदर भी सिंपलीफिकेशन मेथड जरूर इन्वॉल्व हुआ। देखो यहाँ पर पहले हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, फिर रैशनलाइज भी करना पड़ा, है ना। तो सिंपलीफिकेशन मेथड कभी नहीं खत्म होने वाला। सिंपलीफिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, उसको सिंपलीफाई करना है कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं हो, मतलब उसको कंप्लीट करना है, स्क्वायर है क्यूब है जो भी, उसको सॉल्व करना। सो दिस इज आवर सेकंड मेथड कॉन्जुगेट, दैट इज चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा। सो आज हम एक और करेंगे मेथड, 3 मेथड आज हम करेंगे डिस्कस। इसके बाद आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। जो डाउट होंगे हमें जरूर सेंड करना। तो थर्ड इज इनवर्स। इनवर्स का मतलब कोई जेड है मेरे पास, इनवर्स का मतलब इसका उल्टा,
कंप्लीट हो गया, दैट इज इनवर्स खत्म हो गया। जो इसका काम था वो खत्म हो गया, पर हमें पता है क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्वेश्चन क्यों नहीं खत्म हुआ? आंसर तो वैसे ठीक है पर ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? आयोटा है। अब आपने पकड़ लिया होगा शायद कि नीचे आयोटा आ गया, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। दिमाग में आ रहा होगा ना कि हाँ हर क्वेश्चन में रैशनलाइज करना पड़ रहा है। पर अब ये भी तो सोचो कि काम कितना आसान था। कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर दिया आयोटा टू माइनस आयोटा, खत्म क्वेश्चन। इनवर्स में क्या करना है? सिर्फ उसका उल्टा कर देना है। अरे फिर सिंप्लीफिकेशन मेथड नहीं बोलना पूरे चैप्टर में, सिंप्लीफाई जरूर करना है, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो ये माइंड में रखना, बस अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ गया। अगेन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऊपर तो सेम, नीचे हो गया 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता लग गया है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो गया 13। क्लियर? तो और अगर देखूं तो सपोज ये ले लो 2 + 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका इनवर्स क्या होगा? उल्टा दिया मैंने इसको, इनवर्स का मतलब उल्टा कर दिया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं? हाँ अब पता लग गया, नहीं कंप्लीट। क्या करना पड़ेगा? कि नीचे क्या है? आयोटा है, बिल्कुल है। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सो दीज आर द 3 मेथड्स या 3 टाइप्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। मतलब उसके अंदर क्या क्या हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 पार्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं आज। बाय सिंप्लीफिकेशन मेथड, सेकंड वन इज द conjugate, change iota to minus iota, and the third one is the inverse, that is उसको उल्टा करना। So thank you so much guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, हमें जो है हमारे चैनल के ऊपर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको जरूर जो है पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हम इसके बाद इसके फर्दर जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।